जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आज से बीते 2 दिन पहले की घटना सभी लोगों को मालूम है कि उस दिन हमारे साथ क्या हुआ था। बिना सूचना दिए हमें वहां से, हमारे घर से डिटेन कर लिया गया था और हमें ये रास्ते में बताया गया था कि आपके प्रोटेस्ट के मामले में केस हुआ है। तो मुझे लगा केस हुआ है, मैं जानना चाहती हूँ कि ऑफकोर्स हम लोग संवैधानिक अधिकार रखने वाले लोग हैं। तो हम लोग जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आपको बस 1 से 1.5 घंटे के अंदर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन 6 से 7 घंटे के बावजूद भी मुझे डिटेन करके रखा गया। अंत में जो विपक्ष की प्रेशर बढ़ने लगी तो मैंने देखा कि वो लोग हमारे पुराने केस, सैमफर्ड जो आज से 2 महीना पहले केस हुआ था, मेरे में झूठे मुकदमे किए गए थे STSC के और सैमफर्ड के सफाई कर्मी के द्वारा मेरे में झूठे केस करके मुझे रोकने की प्रयास की गई थी, जिसमें मेरे में STSC का धारा लगा दिया गया था और वहां के बाउंसर के द्वारा भी मेरे पे केस किया गया था। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि 18 अगस्त को हमें STSC केस में बेल मिल चुकी थी। उसके बावजूद भी इन्होंने पहले देखा कि इस पे कोई और मुकदमा तो नहीं है, तो वो 285 कांड संख्या 285 कांड संख्या के अंतर्गत मुझे कहें कि मैंने आपको इसलिए उठाया। सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा संविधान है जिसमें विदाउट नोटिस किए, विदाउट वारंट दिए आप किसी भी व्यक्ति को उठा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है ना कि आप कहीं ना कहीं हमारे उस सपने को रौंदने का काम करते हैं, युवाओं की आवाज को दबाने का काम करते हैं। युवा बोलना सीख गया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, झूठे झूठे फायर कर देते हैं। और मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगी, सदर थाना प्रभारी जो उसने झूठे स्टेटमेंट दिए मेरे तबियत खराब हो जाने के बाद, वो कहते हैं कि अमीषा प्रसाद एक छात्र नहीं है, अमीषा प्रसाद एक संगठन की फाउंडर है। तो उनसे एक बात मैं कहना चाहूंगी कि क्या छात्र वही होते हैं जो स्कूल से घर, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज है? आज हमारे झारखंड की तमाम लोग जो आज स्विगी में नौकरी करते हैं, जोमेटो में नौकरी करते हैं, ना जाने कितने सारे पार्ट टाइम काम करते हुए काम कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने संगठन बनाया 2023 के एंड में। बताना चाहूंगी मैं संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन की फाउंडर हूं और मैंने इसका जो क्या बोलते हैं शुरुआत किया था वो 2023 में शुरू किया है मैंने। और उसके बाद 2 साल के बाद मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। तो जब मैं एग्जाम देने के लिए जाती थी तो मैं डायरेक्टर बनकर जाती थी कि स्टूडेंट बनकर जाती थी, ये मैं कुलदीप सर से पूछना चाहूंगी। आप लोग यहाँ पे झूठे बयान देकर सोचते हैं कि युवाओं को दबा देंगे, दबने वाले में से नहीं है। एक और बात मैं बताना चाहूंगी, मुझे एक्चुअली पहले से कोई आइडिया नहीं था सर कि मेरे में प्रोटेस्ट में भी 2 केस हुए हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। मुझे कहा गया बेटा आप पे कोई केस नहीं है, आपका सैमफर्ड वाले मामले में उठाए हैं। मुझे दूसरा दिन प्रभात खबर का एक न्यूज में मैंने पढ़ा कि 14 नामजद केस है जिसमें अमीषा प्रसाद का भी नाम है। एक दिन पहले मैं प्रतिमा दीदी की मदद करती हूँ, दूसरे दिन मुझे पुलिस उठाती है, शाम तक बोलते हैं कि सैमफर्ड का मामला है, अगले दिन मेरे पेपर में नाम आता है। तो फिर ये साबित होता है कि प्रशासन जो यहाँ पे कर रही है वो क्या कर रही है, गुमराह करने का प्रयास कर रही है। मेरे में एक केस नहीं किया गया, शहबाज आलम जी के द्वारा मेरे पे एक केस किया गया, मैं दंगा फैला दी, मैंने मारपीट करा है और एक अंचल अधिकारी की तरफ से केस किया गया है। तो 2 केस हुए हैं, 2 केस फॉल्स केस है, मुझे पता है। अब मुझे डर नहीं लग रहा है कि मेरे इस प्रोटेस्ट में मेरे पे एक और 2 केस हो गए हैं। बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से मुझे बिना बताए उठाया गया, ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ था? आप घर आते हैं, बिना परमिशन का उठाते हैं, बेटा मुन्नी बाबू सोना चांदी करते हैं, मुझे लेके जाते हैं, मैं भूखे प्यासे भी वहां लेके जाने के बाद कहते बैठ गए, 6-7 घंटे हो जाते हैं, मेरी वॉमिटिंग होने लगती है। तो आप लोगों को लगता है कि लड़की को प्रॉब्लम है, सीधा को घर छोड़ते हैं। आप लोग मुझे मीडिया के सामने नहीं आने देते, आप लोग कह देते हैं, कुलदीप सर जो है वो स्पष्ट मुझे कहे थे कि मीडिया के सामने भी कुछ मत बोलिए। क्यों बोले थे वो मुझे ये बात? ताकि मेरे जाने के बाद वो बोल सके कि अमीषा प्रसाद तो मैं नोटिस देने के लिए बुलाया था। वो जिस नोटिस की बात कर रहे हैं वो सीधा का सीधा झूठ बोले हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको, वो जिस नोटिस की बात की है उस नोटिस का जवाब मैंने उनको दे चुका था। और जब मैंने उनको जवाब दे चुका था तो वो फिर अपनी बचाव के लिए क्यों बोले? पढ़े लिखे लड़की हैं हम लोग। 285 कांड संख्या का जिक्र किया था उन्होंने, इसमें बेल नहीं मिली है, लेकिन नो कॉर्सिट भी लगा हुआ नहीं है। लेकिन आज मेरे वकील ने मुझे पेपर दिया कि आपको जेल नहीं हो सकती है। लेकिन बताना चाहूंगी कि ये जो पेपर है ये इसका जवाब मैंने बकायदा उनके थाने में जाकर दिया है। निकालिए ना जी, आप सदर थाना के CCTV निकालिए फुटेज, अमीषा प्रसाद महिलाओं के साथ गई थी कि नहीं। मेरे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, किरण जी जो हमारे संगठन के अध्यक्ष है। हम लोग 5 लेडीज गए थे वहां पे, मेरे मिला के 5 थी। अब बताइए कि जब मैं जाके जवाब दी तो किस आधार पर आपने झूठा बयान दिया पूरा मीडिया के सामने? मतलब चौथे स्तंभ का आप इस्तेमाल तब गलत तरीके से कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि युवा तो चली गई घर, तो डर गई होगी, वो तो बोलेगी नहीं, इसलिए हम झूठा बयान दे रहे हैं। वाह वाह कुलदीप सर, बहुत बढ़िया।
आपने ये दिखा दिया कि आप जो वर्दी पहने हैं शायद उसकी गरिमा को आप लांघने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं बोलना चाहूंगी कि हमारी लड़ाई यहाँ की सरकार से, हमारी लड़ाई किसी भी पार्टी से नहीं है। सबसे क्लियर मैं करना चाहती हूँ कि हमारी लड़ाई किसी भी समुदाय, किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स के जुड़े लोगों से नहीं है। हमारी लड़ाई और भ्रष्टाचार से है, जो दीमक बनकर हमारे सपनों को रौंदने का काम कर रहे हैं। और जब हम जैसे युवा जब आज बोलना सीख गए, जगाना सीख गए, तो लोगों को लगता है कि इसका तो एक ही काम है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।